अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। जैसे कि आप लोगों को पता कि मैंने पतेंते के लिए जो है लेक्चर स्टार्ट किए थे और फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे, लेकिन किसी वजह से, बस मसरूफियात की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया। और आज काफ़ी दिन बाद जो है ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उम्मीद है कि इसको लेके मैं मज़ीद कंटिन्यूसली चलूँगा एक तरतीब के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने लेसन चैप्टर जो है 1 स्टार्ट किया था पतेंते बी का, लेकिन वो किसी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया और मेरी मसरूफियात कुछ ऐसी थी, बस मैं टाइम नहीं दे पाया इस चीज़ को। तो आज से हम दोबारा जो है इसको कंटिन्यूसली करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो पहला चैप्टर है उसकी जो चीज़ें स्किप हमने की हैं वो अभी पेंडिंग पे मैं छोड़ रहा हूँ, वो बाद में हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज जो है मैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ और चैप्टर नंबर 2 जो है सन्याले दी पेरिकोलो के हवाले से है, यानी कि खतरे के सिग्नल्स के हवाले से हैं। तो चैप्टर नंबर 2 को आज हम जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो सन्याले दी पेरिकोलो के हवाले से चंद जो मेन 2-3 हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि सन्याले दी पेरिकोलो ये सड़क के उस हिस्से में मिलता है जहाँ पे आपको आगे कोई किस्म का कुछ महसूस किस्म का जो है ख़तरा हो, आपको अलर्ट करने के लिए इस सन्याले दी पेरिकोलो जो है लगता है। ये एक मुसल्लस ट्रायंगल की शक्ल में होता है और इसके जो कॉर्नर पे जो है रेड कलर का जो है बॉर्डर होता है और बॉर्डर के अंदर वाइट कलर का बैकग्राउंड होता है और उस बैकग्राउंड के अंदर जो है आगे महसूस किस्म के आपको सिग्नल्स बने हुए मिलते हैं। तो जो सन्याले दी पेरिकोलो है ये आपको जो है आप जहाँ आपको खतरा आगे जिस सड़क पे खतरा होगा उससे आपको 150 मीटर पहले मिल जाएंगे ये सन्याले दी पेरिकोलो, यानी कि अगर 150 मीटर बाद खतरा है तो ये 150 मीटर पहले लगे होते हैं। ठीक है, जहाँ जिस जगह पे खतरा होगा ये उस जगह से 150 मीटर पहले लगे होंगे सन्याले दी पेरिकोलो। और तीसरी बात ये कि जब भी सन्याले दी पेरिकोलो आप देखें, आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी स्पीड को जो है गाड़ी की स्पीड को जो है कम कर लें, मॉडरेट कर लें, स्पीड का जो है ना मुद्रारे कर लें, उस स्पीड को थोड़ा कम कर लें ताकि जो आगे खतरा है उससे आप आसानी से गुज़र सकें, फेस कर सकें। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर का नाम सन्याले दी पेरिकोलो है, आपको बता दिया, और जो इसके मुतालिक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो आपको बता दिया, बाकी आपको साथ साथ पता चलता जाएगा। जो यहाँ पे पहला साइन है सन्याले दी पेरिकोलो के चैप्टर में, जो हम पहला साइन है वो ये शक्ल है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस शक्ल का नाम जो है, इस शक्ल का नाम है सन्याले दी स्त्रादा दी फॉर्माता। दी फॉर्माता का मतलब है कि आगे जो सतह है ना वो बिगड़ी हुई है, यानी कि वो डिफॉर्मेट है। ठीक है, स्त्रादा दी फॉर्माता का मतलब है कि जो आगे सड़क है, इस सिग्नल के बाद जो आपको आगे सड़क मिलेगी वो उसकी हालत जो है ना वो बहुत ख़राब है, वो डिफॉर्मेट है, वो बिगड़ी हुई हालत है। ठीक है, तो इसके मतलब हम आज सवाल पढ़ेंगे। तो सवाल नंबर 1 में वो कह रहा है इल segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada di formata, यानी कि ये जो सिग्नल है ये ज़ाहिर कर रहा है कि आगे जो आपको सड़क की का हिस्सा मिलेगा, जो सड़क की सतह है वो ख़राब है, ख़राब हालत में है। डिफॉर्माता यानी कि बिगड़ी हुई हालत में है। तो बिल्कुल वेरो है जी। आगे आपको नज़र भी आ रहा है कि वेरो ही है। तो सवाल नंबर 2, il segnale raffigurato può essere associato con un segnale di limite massimo di velocità। associato का मतलब है कि साथ में आपको अटैच हुई मिल सकती है। ठीक है, इस पूरी लाइन का मैं आपको तर्जमा करके बता दूं कि ये कह रहा है il segnale raffigurato, ये सिग्नल ज़ाहिर करता है, può essere हो सकता है, associato लगी हुई con un segnale di limite massimo di velocità, कोई आपको साथ में पनेलो लगी हुई मिल सकती है कि जिसमें आपको मैक्सिमम लिमिट बताई गई हो कि आप इतनी मैक्सिमम लिमिट रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप जो है स्पीड की लिमिट जो है ना नहीं बढ़ा सकते।
तो बिल्कुल फेर हुआ है जी। सनियाले दी पेरिकुलो के साथ आपको पनेलो लगी हुई मिल सकती है कि जिस पे आपको इंडिकेट किया गया हो कि इतनी स्पीड आपने रखनी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं रखनी, ताकि आपके लिए कोई खतरा पेश ना आए। तो सवाल नंबर 3, il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare। इस सवाल में वो कह रहा है कि जो ये जो शक्ल आपको दिखाई गई है, ये शक्ल जाहिर करती हैं कि जो आगे सड़क की सतह है, पविमेंटासियोने सतह, जो आगे सड़क की सतह है वो इरेगुलर है, यानी कि वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, उसमें कोई तब्दीली है, ठीक है, यानी कि खराबी है, कुछ इरेगुलर है। तो बिल्कुल ये भी वेरो है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। Il segnale raffigurato preannuncia una strada in cattivo stato। कहता है कि शक्ल में दिखाया गया है कि ये जो सड़क है ये जो है बहुत बुरी हालत में है, बैड स्टेट में है। कत्तीवो स्तातो, कत्तीवो का मतलब होता है बुरी या ख़राब, ठीक है। तो स्त्रादा इन कत्तीवो स्तातो यानी कि जो सड़क की हालत है वो बहुत बुरी है और बहुत ख़राब है। आप इसको इस ख़राब भी कह सकते हैं, बुरी भी कह सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इल सनियाले रिफिगरातो उन सनियाली दी पेरिकुलो। ये जो सिग्नल जाहिर किया गया है ये पेरिकुलो का सिग्नल है, बिल्कुल सही है, वेरो है। इल सनियाले रिफिगरातो si trova in genere। ये जो आपको सिग्नल दिखाया गया है ये आपको मिल सकता है जनरली तौर पे या कानूनी तौर पे 150 metri prima di un tratto di strada con fondo irregolare। इस सवाल में वो कह रहा है कि ये जो सिग्नल है आपको मिल सकता है कानूनी तौर पे, जनरली तौर पे 150 मीटर पहले, जहां आपको सड़क पे आगे जो है फोंदो इरेगुलारे, जो आगे सड़क की जो सतह है वो नाहमवार है। ये बिल्कुल सही है। सनियाले दी पेरिकुलो के जितने भी सिग्नल हैं वो आपको 150 मीटर पहले ही मिलते हैं, और इस सवाल में वो यही कह रहा है, और साथ में वो कह रहा है कि ये जो सिग्नल है ये आपको 150 मीटर पहले मिलेगा जहां आप आगे सतह जो है वो इरेगुलर है, यानी कि नॉर्मल नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, वेरो है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada dissestata। dissestata का मतलब है नाहमवार, यानी कि सतह जो है वो हमवार नहीं है, वो नाहमवार है, यानी कि उतार चढ़ाव है। जिस तरह हम पंजाबी में खड्डे कहते हैं, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है आगे। सो इस सवाल में वो कह रहा है कि जो आगे ये सिग्नल जो है जाहिर करता है कि आगे जो सड़क की सतह है ये जो है नाहमवार है। तो ये बिल्कुल सही है, वेरो है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। इन सन्याले रिफिगरातो, ये सिग्नल जाहिर करता है से आप फ़ोन दो जाल लो, कि अगर इसकी जो बॉर्डर पे जो रेड लाइट है, अगर ये रेड जो बॉर्डर है इसका, अगर वो जालो हो ए उजातो इन प्रेजेंस दी कंतियरी स्त्रादाली। वो कहता है कि अगर जो बॉर्डर पे जो लाइन आपको ये जालो, जहाँ आपको एक्सक्यूज़ जो रेड आपको नज़र आ रही है वहाँ अगर जालो होगी तो इसको आप ये जो है कंतियरी स्त्रादाली, यानी कि काम वाली जगह पे जहाँ आगे काम हो रहा हो उस जगह को जाहिर करेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। अगर इसका बॉर्डर जालो होता, कलर जालो होता, तो इसका मतलब है कि आगे काम चल रहा है, आगे काम वाली जगह, तो ये उसको डिनोट करता, हाईलाइट करता। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। इल segnale raffigurato è un segnale di prescrizione। इस सवाल में वो कह रहा है कि ये जो सिग्नल है ये सिग्नल जो है ये जो सिग्नल आपको जाहिर किया गया है ये सिग्नल है प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि हुक्म का सिग्नल है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हुक्म का सिग्नल नहीं है, ये segnale di pericolo है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Il segnale raffigurato preannuncia una discesa pericolosa। वो कह रहा है कि ये सिग्नल जाहिर करता है कि आगे एक ख़तरनाक जो है दिशेज़ा है, ख़तरनाक जो है ढलान है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिग्नल स्त्रादा दिफॉर्माते का है, ये दिशेज़ा का नहीं है, पेरिकुलोजो दिशेज़ा का नहीं है। तो ये सवाल फाल्सो है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इल segnale raffigurato preannuncia più curve consecutive। यानी कि ये जो सिग्नल जाहिर करता है कि आगे बहुत ज़्यादा जो है मोड़ हैं,
ठीक है। तो इस सिग्नल का मोड के साथ कोई तल्लक नहीं है, ये स्त्रादा दी फॉर्माते का सिग्नल है कि सतह आगे नाहमवार है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। Il segnale raffigurato preannuncia una serie di dosi। ये सिग्नल जो है ज़ाहिर करता है कि आगे एक सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, यानी कि एक सीरीज़ स्टार्ट हो रही है दोसी कहते हैं ये पुल नहीं होते, छोटी पुली सी होती हैं। तो कहता है कि ये सिग्नल ज़ाहिर करता है कि आगे एक सीरीज़ स्टार्ट हो रही है पुली की, यानी कि बहुत ज़्यादा आगे एक से ज़्यादा जो है आगे पुलियाँ हो सकती हैं, ये जो छोटे ब्रिज होते हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भी फाल्सो है, क्योंकि इस सिग्नल का पुली के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये है स्त्रादा दी फॉर्माते का सिग्नल, तो इसलिए ये फाल्सो है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। Il segnale raffigurato preannuncia una forte variazione di pendenza della strada। इस सवाल में वो कह रहा है कि आगे जो है बहुत ज़्यादा एक फोर्थ वेरिएशियोने दी पेडेंसा डेला स्ट्रादा, आगे बहुत जो है तेज़ स्लोप है। तो इसका भी उसके साथ कोई तल्लक नहीं है, ये स्ट्रादा दी फॉर्माते का सिग्नल है, इसलिए ये भी फाल्सो है। अगला सवाल। Il segnale figurato pronuncia una doppia curva, कि ये सिग्नल जो है ज़ाहिर करता है कि आगे जो है दो मोड़ है, दोपिया कुर्वा दो मोड़ है। तो इसका ये भी फाल्सो है, इसका मोड़ के साथ कोई तल्लक नहीं है, स्ट्रादा दी फॉर्माते का सिग्नल है। अगला सवाल। Il segnale raffigurato pronuncia un dosso, कि ये सिग्नल जो है ज़ाहिर करता है एक 200 को, यानी कि एक पुली को ज़ाहिर करता है। तो ये भी फाल्सो है, ये स्त्रादा दी फॉर्माते का सिग्नल है, 200 का नहीं है। अगला सवाल। Il segnale raffigurato pronuncia una cunetta o un dosso। ये कहता है कि ये सिग्नल ज़ाहिर करता है कि आगे कुनेता है या 200 है, ऐसा भी नहीं है, ये फाल्सो है। लास्ट सवाल। Il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada visibilità limitata। वो कह रहा है कि ये जो सिग्नल ज़ाहिर करता है कि आगे सड़क पे जो है लिमिटेड विजिबिलिटी है। लिमिटेड विजिबिलिटी कब होती है? जब आप या तो किसी चढ़ाई पे चढ़े होते हैं, यानी कि ब्रिज पे चढ़े होते हैं, तो आगे आपको लिमिटेड विजिबिलिटी होती है कि आगे नीचे से कौन सी गाड़ी आ रही है। तो ये तो या 200 पे होती है लिमिटेड विजिबिलिटी, या किसी कुर्वा पे होती है लिमिटेड विजिबिलिटी, या जब धुंध पड़ी होता है तब लिमिटेड विजिबिलिटी होती है। तो ये लिमिटेड विजिबिलिटी तब होती है, तब आपको कम नज़र आता है। लेकिन यहाँ पे ना तो कोई पुल है, ना कोई मोड़ है, ना कोई ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे आपको लिमिटेड विजिबिलिटी हो। ये सिर्फ स्त्रादा दी फॉर्माते का सिग्नल है, तो यहाँ लिमिटेड विजिबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये सवाल भी जो है फाल्सो है जी। इसी के मुतालिक ये सवाल है, ये आप देख रहे हैं कि ये जो है ऊपर वही साइन है स्त्रादा दी फॉर्माते का, और नीचे एक पनेलो लगी हुई है जहाँ पे 380 metri लिखा हुआ है, और साथ में 2 एरोस हैं। जब साथ में इस तरह के 2 एरोस होंगे तो इसका मतलब है कि जो 380 metri है और साथ में जो 2 एरो हैं, इसका मतलब है आगे जो स्त्रादा दी फॉर्माता का जो सिग्नल है, ये 380 मीटर तक ये सतह ऐसे रहेगी, यानी कि इरेगुलर रहेगी, डिफॉर्मेशन रहेगी इसकी। तो इसका ये मतलब है कि 380 मीटर तक की जो है सतह, वो इस निशान को ये निशान जो है आगे 380 मीटर की सतह को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सवाल में कह रहे हैं il segnale raffigurato indica un tratto di strada di formata lungo 380 metri। बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको अभी बताया, इस सवाल में वो कह रहा है कि ये जो सिग्नल है ये इंडिकेट करता है कि आगे जो सड़क है वो सड़क की जो डिफॉर्मेशन है, जो डिफॉर्माता है ना हमवार सतह है, ये 380 किलोमीटर लंबी है। तो ये बिल्कुल सही है, ये 380 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, 380 मीटर जो है लंबी है। बिल्कुल सिग्नल पे भी ऐसे ही बताया गया। इस सिग्नल का स्त्रादा दी फॉर्माता का आखिरी सवाल है ये। इस सवाल में जो है इस सिग्नल को दोबारा देख ले और सिग्नल के साथ लगी पैनलों को दोबारा देख ले। पिछली के साथ 380 मीटर था और साथ में 2 एरोस थे, इसके साथ
320 है और साथ में एरोस नहीं है, ठीक है। और इसका मतलब है कि ये जो सिग्नल है वो 320 मीटर के बाद जो है इस सिग्नल का इतलाक़ होगा, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि 320 मीटर लंबी सतह आपको मिलेगी, लुंगो सतह आपको मिलेगी कि जो डिफॉर्मेशन होगी, नहीं, बिकॉज़ इसके साथ एरोस नहीं है। इसका मतलब है कि 320 मेत्री जो है उसके बाद जो है मीटर के बाद जो है ये आपको इस सिग्नल का जो है इतलाक़ होगा, यानी कि सड़क पे जो इतलाक़ होगा वो डिफॉर्मेशन 320 मीटर बाद जो है। तो इस सवाल में वो कह रहा है il segnale figurato indica un tratto di strada riformata lungo 320 metri, तो बिल्कुल ये गलत है। इस सवाल में वो कह रहा है कि ये जो सिग्नल है वो ज़ाहिर करता है कि जो आगे स्ट्रादा जो है नाहमवार है वो 320 मीटर लंबा है। यहाँ उसकी बात ही नहीं हो रही, 320 मीटर लंबे की बात ही नहीं हो रही। यहाँ इसका मतलब है 320 मीटर का कि ये 320 मीटर बाद ये सतह आपको मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आज का लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा और मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ बेहतर है। कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे इस वक्त आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है, आप लोगों की प्यार की ज़रूरत है, आप लोगों की जो है कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अभी कनेक्टिविटी नहीं है मेरे चैनल पे कि मैं वीडियोस को अपलोड करूं। बस इसी वजह से कुछ मोटिवेशन नहीं मिलती और कुछ मैं वैसे भी बिज़ी होता हूं तो वीडियोस नहीं बना पाता। सो इफ़ यू नीड दिस टाइप ऑफ लेक्चर, सो आप मुझे मस्ट जो है नीचे कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी जल्द से जल्द वीडियोस में अपलोड करता रहूँ। तो आज का लेक्चर बस यहाँ तक ही था। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।